Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in GK today we are going to start our next chapter, which is be safe on road. Children, when we go to school or somewhere else, we have to follow some rules when we go on a road. So we will learn about those rules in this chapter. Wherever we go, there are rules. There are rules at school, there are rules at home and there are even rules on the road. तो बच्चों हम जहाँ भी जाते हैं हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है, चाहे स्कूल हो या घर हो या फिर कोई और जगह हो. अब आप सोचोगे घर में कैसे हमें रूल फॉलो करने होंगे, तो हमें शार्प ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं, नाइफ, सीजर, नीडल्स, हमें उन्हें हाथ में नहीं लेना चाहिए और जितने भी इलेक्ट्रिक शॉक होते हैं, पॉइंट होते हैं, उन्हें भी हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए, ठीक है. इस तरह से रोड में भी बहुत सारे रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए. Now tick what you think is right and cross what you think is wrong. अब आपको टिक करना है इन स्टेटमेंट में से जो सही है और क्रॉस करना है जो स्टेटमेंट रॉन्ग है. फर्स्ट, while on the bus, shouting or making a noise will make the driver happy. अब आप बस में बैठे हो, ठीक है, स्कूल बस में बैठे हो और स्कूल से घर जा रहे हो या घर से स्कूल जा रहे हो, तो अगर आप नॉइज़ करते हो तो क्या आप ड्राइवर को हैप्पी कर रहे हो? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है. अगर आप नॉइज़ करते हो, शोर करते हो, तो क्या होगा? ड्राइवर डिस्टर्ब होगा, ठीक है, और उसकी ड्राइविंग में डिस्टर्बेंस आएगी. तो इसलिए ये कहा जाता है कि हमें जब हम बस में होते हैं तो हमें चुपचाप बैठना. सेकेंड, नेवर क्रॉस अ रोड एट अ कर्व एज द मोटरिस्ट taking the turn will not be able to see you in time. हमें कर्व से कभी भी रोड को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है. हमें किससे क्रॉस करना चाहिए? हमें जीब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्हीकल अगर आ रहा है वो ड्राइवर आपको नहीं देख पाएगा अगर आप कर्व से रोड को क्रॉस कर रहे हो. तो ये स्टेटमेंट सही है, आप इसे टिक करो. थर्ड, poke your head out of a moving bus and enjoy the breeze ऑन योर फेस. हमें अपना हेड क्या मूविंग जो बस होती है उससे बाहर निकालना चाहिए? नहीं निकालना चाहिए. ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, ठीक है. तो आप इसको क्या करोगे? क्रॉस करोगे. कभी भी हमें अपना हेड, अपने बॉडी का कोई भी पार्ट बस से या मूविंग व्हीकल से बाहर नहीं निकालना चाहिए. इससे क्या हो सकता है? आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपको चोट लग सकती है. फोर्थ, इफ द बस इज फुल स्टैंड ऑन द फुटबोर्ड ऑफ द बस. बच्चों ये स्टेटमेंट आपको बताई गई है. अगर बस फुल है, भरी हुई है, बहुत रश है, तो आपको फुटबोर्ड में खड़े होकर ट्रैवल करना चाहिए. ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. अगर आप फुटबोर्ड पे खड़े होकर ट्रैवल करोगे तो आप बस से नीचे गिर सकते हो, ठीक है. तो हमें हमेशा बस के अंदर ही ट्रैवल करना चाहिए. बस के फुटबोर्ड पे ट्रैवल कभी भी नहीं करना चाहिए. फिफ्थ, एट द बस स्टैंड ऑलवेज फॉलो द क्यू. board the bus only after has come to a halt without rushing in or pushing others. हमेशा जब बस स्टैंड में हम खड़े होते हैं तो क्या होता है? जब बस आती है तो हमें लाइन में ही अपनी टर्न के बाद ही बस में चढ़ना चाहिए, ठीक है. अगर हम रश करेंगे तो क्या होगा? बस में चढ़ते समय हमें चोट लग सकती है या बाकी को चोट लग सकती है, ठीक है. तो हमें क्यू को, लाइन को ही हमेशा क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए और दूसरों को पुश नहीं करना चाहिए. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. सिक्स्थ, इफ अ कार इज स्टिल फार अवे रन अक्रॉस द रोड विदाउट लुकिंग. अगर आप रोड क्रॉस करना चाह रहे हो, अगर आप देख रहे हो कार बहुत दूर से आ रही है, तो आपको रोड क्रॉस करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कार की स्पीड तो बहुत तेज़ होती है. हमारी स्पीड से अगर हम भाग के भी रोड क्रॉस करेंगे तो हम गिर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है, ठीक है. तो हमें वेट करना चाहिए कि रोड पे कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा, ठीक है, फिर हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए. तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो आप इसको क्या करोगे? रॉन्ग करोगे. सेवंथ, होप ऑफ अ बस एज इट बिगिंस टू स्लो डाउन. बस से हमें कूद जाना चाहिए जब बस स्लो डाउन हो रही होती है. जब अब आप नोटिस करते हो जब बस होती है, मूविंग डायरेक्शन होती है रोड पे, लेकिन जब वो किसी स्टॉप पे आकर के रुकती है तो सबसे पहले क्या होती है? धीरे धीरे उसकी स्पीड स्लो होती है और फिर वो स्टॉप होती है. तो यहाँ पे बताया गया है कि आप स्लो बस, जब बस स्लो जाती है तो आप उससे हॉप कर सकते हो, जंप कर सकते हो? नहीं कर सकते. जब बस पूरी तरह से स्टॉप हो जाती है फिर हमें बस से क्या करना चाहिए? नीचे उतरना चाहिए. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, आप इसे क्रॉस करोगे. एट्थ,
Always walk on the footpath. If there is no footpath, walk on the extreme right hand side of the road. हमें हमेशा फुटपाथ पे ही चलना चाहिए. चलने के लिए हमें फुटपाथ का यूज़ करना चाहिए. अगर आपको लग रहा है कि फुटपाथ नहीं है रोड पे, तो आपको एक्सट्रीम राइट की तरफ होकर ही चलना चाहिए ताकि आपका कहीं गलती से एक्सीडेंट ना हो जाए. हमें रोड के बीच तो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए और रोड के साइड में, एक्सट्रीम साइड में चलना चाहिए. कब? जब वहाँ पे फुटपाथ ना हो. 9th, इग्नोर द ज़ीब्रा क्रॉसिंग और फुट ब्रिज. हमें क्या फुट ब्रिज को और ज़ीब्रा क्रॉसिंग को इग्नोर करना चाहिए? नहीं, बल्कि हमें रोड क्रॉस करने के लिए इन्हीं का सहारा लेना चाहिए. हमें रोड पे व्हीकल जब चल रहे होते हैं तब हमें रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए. ठीक है. ज़ीब्रा क्रॉसिंग में क्या होता है? वहाँ पे रेड लाइट होती है और सारे व्हीकल्स रुके हुए होते हैं, तो हमें ज़ीब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करनी चाहिए. या अगर ज़ीब्रा क्रॉसिंग नहीं है और वहाँ पे फुट ओवर ब्रिज है, तो आप फुट ओवर ब्रिज से क्रॉस कर एक जगह से दूसरी जगह रोड क्रॉस करके जा सकते हो. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट गलत है. आपको ज़ीब्रा क्रॉसिंग को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना. 10th, Put your hand up to stop the rushing traffic and walk across. बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि आपको मूविंग ट्रैफिक को हाथ दिखाकर रोक देना चाहिए और फिर रोड को क्रॉस करना चाहिए. ये बिल्कुल गलत है. ठीक है. अब जो जा रहा है अपनी गाड़ी लेकर, वो आपके लिए थोड़ी रुकेगा. वो हो सकता है आपको हिट करके आगे चला जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें वेट करना चाहिए या हमें रोड पे देखना चाहिए कि कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा, फिर हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए. नाउ नॉलेज कॉर्नर. When crossing between vehicles parked on the side of the road, remember that you are not visible to the moving traffic because the parked vehicle may be taller than you. Stop as you appear from behind the vehicle and look both ways before crossing. Remember, drivers need plenty of time to see you and to slow down and stop. बच्चों, जब हम व्हीकल्स के बीच में होते हैं तो हमारी हाइट से व्हीकल क्या होता है? बड़ा होता है. ठीक है. लेकिन जब एकदम से हम बाहर निकलते हैं तो जो मूविंग ट्रैफिक होता है, जो ड्राइवर होता है, वो हमें देख नहीं पाता. तो हमें वहाँ पे रुक जाना चाहिए. हमें एकदम से रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ड्राइवर स्पीड में होगा तो वो आपको देख नहीं पाएगा और वो अपनी गाड़ी को ब्रेक नहीं लगा पाएगा. अगर वो ब्रेक को लगा भी पाएगा तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा. तो इससे क्या होगा? वो भी अपने आप का एक्सीडेंट कर सकता है और आपका भी उसमें एक्सीडेंट हो सकता है. तो इसीलिए हमें रोड पे देख लेना चाहिए कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही. सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. नाउ यू हैव टू रिवाइज द चैप्टर एंड प्रैक्टिस द चैप्टर योरसेल्फ.